मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि उसके क्षेत्रफल में मात्र 8% की वृद्धि हो या फिर 8% की कमी हो। तो इसी तरह के और भी प्रश्न बन सकते हैं कि जिस तरह से अगर कह दिया जाए कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए कि वह जिससे कि वह खर्च कितना प्रतिशत कम करे कि उसका खर्च सिर्फ 10% बढ़े या सिर्फ 10% कम हो। तो इस तरह के हम लोग इस वीडियो में सवाल करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मुझे एक मोटिवेशन मिले और एक नई ऊर्जा मिले। आप ही मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, आप ही मेरी ऊर्जा हैं, आप ही मेरी हिम्मत हैं, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग करते हैं। इससे पहले देखिए, ऐसे सवालों को करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलूँगा कि जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं उन पर आधारित कैसे प्रश्न बनते थे कि अगर मान लिया खर्च ना बढ़े या क्षेत्रफल ना बढ़े तो इस तरह के प्रश्न में क्या पूछा जाता था, क्या दिया जाता था। पूछा नहीं जाता था कि क्या दिया जाता था। तो यहाँ पर दिया जाए अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल ना बढ़े या क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। तो चौड़ाई में अगर कमी की बात करें, चौड़ाई में जो कमी होगी वो 20% की लंबाई में वृद्धि की गई तो इसको हम रख देते हैं ऊपर। और अगर लंबाई में वृद्धि की जाए, अगर यहाँ पर वृद्धि की गई है तो 100 में जोड़कर नीचे रख देंगे। अगर मान लिया कमी की जाए तो 100 में से घटाकर इसको नीचे रख देंगे। प्रतिशत अगर निकालना है तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ता है। 0 से ये 0 काट देंगे, 2 से ये कट जाएगा 2 छंग 12 और 6 से का जब भाग लगाएंगे 100 में तो ये कितना हो जाएगा, 6 एकन 6 बचा कितना, यहाँ पर 40 हो गया, बचा 4 हो गया 40, 6 रंग 36 तो 16 सही 4/6 तो मतलब है 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 16 सही 2/3% क्या करना पड़ेगा, चौड़ाई में कमी करनी पड़ेगी जिससे कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। दूसरा एक होता था कि अगर लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए, 20% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में अगर 30% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इस तरह के जितने भी सवाल बनते हैं उनका मैं पूरा रिवीजन आपको यहाँ पर कराए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिया गया है लंबाई में वृद्धि है तो ये प्लस रहेगा, चौड़ाई में कमी है तो ये माइनस रहेगा। हमने आपको वहाँ पर बहुत विस्तार में बताया है। अगर आपने हमारा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखें। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या पूछा गया है कि क्षेत्रफल में परिवर्तन, तो क्षेत्रफल में जो परिवर्तन आएगा, वृद्धि आएगी या कमी आएगी। तो जो 20% की वृद्धि है तो जोड़ देंगे, 30% की कमी है तो घटा देंगे। अगर एक बार वृद्धि और एक बार कमी कर दी जाए तो हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर माइनस लेंगे और जो वृद्धि और कमी की जाए उनका गुणा करके 100 से भाग लगा देंगे। 0 से ये 0 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 20 में -30 तो बचेगा -10 और माइनस का ये हो गया 3 दूनी 6 तो माइनस का हो गया 16। तो मतलब है कि क्षेत्रफल में 16% की कमी आएगी। तो इस तरह के हम सवाल पिछले वीडियो में सीख चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो पहले जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर इस तरह के सवालों की, जो ये सवाल आपसे प्रत्येक परीक्षा में बनने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो अब हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि एक निश्चित मात्रा में क्षेत्रफल में वृद्धि हो, वो हम चाहें हमारी मर्जी से कि हम चौड़ाई में कितनी कमी करें कि हमारी मर्जी से क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी हो, हमारी मर्जी से खर्च में वृद्धि या फिर कमी हो।
तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे कॉन्सेप्ट। देखिए, टेंशन नहीं लेना है, आपको एक एक लाइन, एक एक स्टेप, एक एक पॉइंट इस तरह से समझाऊंगा कि आप ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। अगर आपको वीडियो पहले पूरा अंत तक देखें, अंत तक देखने के बाद ही आप पता लगा पाएंगे कि हम कितना सीखे या हम कितना आपको सिखा पाए। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर देखिए लंबाई में वृद्धि दी गई है। आप सभी को पता होगा कि आयत जो होता है उसकी बड़ी भुजा लंबाई होती है और छोटी भुजा को हम चौड़ाई कहते हैं। छोटी भुजा को हम क्या बोलते हैं बेटा? चौड़ाई बोलते हैं। तो चौड़ाई में यहाँ पर आपको हमेशा 100 का आंकड़ा पकड़ना है। हम आपको हर वीडियो में यही बताते हैं कि पहले तो हम उस सवाल को 100 से बनाना सीखें। तो लंबाई को भी हम थोड़ी देर के लिए मान लें 100 और चौड़ाई को भी हम मान लें कितना? 100। क्योंकि 100 में 100 को ही क्यों लेते हैं, ये भी तो एक बात है कि 100 ही क्यों लेते हैं। 100 इसलिए लिया जाता है कि 100 में वृद्धि करें तो आसानी से जोड़ दिया जाता है, अगर 100 में कमी करें तो 100 में से आसानी से घटा लिया जाता है। तो इसलिए हम 100 लेते हैं। तो हमने मान लिया जो लंबाई है वो लंबाई और ये है चौड़ाई, लंबाई है और चौड़ाई है। यहाँ पर जो बात कर रहा है क्षेत्रफल की, तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? सभी को पता होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन समझते चलिए, हो सकता है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाए। तो लंबाई हमने अपनी कितनी मानी है? यहाँ पर 100 और चौड़ाई को भी माना है 100। तो लंबाई को 100 रख देंगे, चौड़ाई को भी 100 रख देंगे। तो यहाँ पर जब 100 में गुणा करेंगे तो ये इस आयत का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो ये कितना बन जाएगा? 10,000। तो ये जो इसका क्षेत्रफल होगा 10,000। ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़े। लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है। लंबाई में कितने प्रतिशत की? 20% की वृद्धि की गई है। तो हम 100 में 20 जोड़ देंगे। 100 में क्या करेंगे? 20 जोड़ देंगे। तो मतलब 20% की वृद्धि करेंगे तो 20% जोड़ेंगे तो ये लंबाई हो जाएगी 120। चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें? अब भाई कमी करना हमारा काम है और यहाँ इन्होंने बताया है कि क्षेत्रफल में मात्र 8% की वृद्धि हो। तो अब भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, चौड़ाई है 100 माइनस कर देंगे x%, माइनस क्या कर देंगे यहाँ पर? x% की हमने कमी की, बराबर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो? 8% की। तो 8% की वृद्धि का मतलब है कि 10,000 का, भाई पहले का क्षेत्रफल कितना है? 10,000 है। तो 10,000 का 8% निकालेंगे। 10,000 का 8% कितना होगा? ये तो आपने अगर अभी तक कहीं पढ़ा है तो आपको आता होगा, नहीं पता है तो आप यहाँ पर रुकिए, हम आपको सिखाते हैं। जितना प्रतिशत आपसे पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे। जितना प्रतिशत पूछा जाए उससे गुणा कर देंगे। तो 10,000 में गुणा कितने से कर देंगे? 8 से, और 100 से लगा देंगे भाग। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। 100 का गुणा जब 8 में करेंगे तो ये हो जाएगा 800। तो ये जो वृद्धि हुई है वो हो गई 800। अब 8% की वृद्धि होने का मतलब है कि 10,000 में जब 800 जोड़ेंगे तो ये हो जाती है इसमें वृद्धि। ये क्या हो गई? इसमें वृद्धि हो गई। तो 120 का जब गुणा करेंगे 100 के अंदर, क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और ब्रैकेट के अंदर जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद ये कितना मिलेगा? 12, और ये 3 जीरो बढ़ जाएंगी। तो ये 3 जीरो बढ़ा देंगे, माइनस 120 का x के साथ भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 120x बराबर। अब जब इसमें जोड़ेंगे 10,000 में 800 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10,800। 10,800। तो यहाँ तक समझ में आया? बोलो ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करके ज़रूर देखें। तो ये देखिए अचर पद, ये अचर पद, इसको उधर भेज देंगे तो माइनस का 120x बराबर 10,800 माइनस हो जाएगा 12,000। माइनस कितना हो जाएगा? 12,000। माइनस का 120 माइनस का 120 बराबर 10,800 में से घटा देंगे
12,000। तो देखिए यहाँ पर ये इतना समय लग रहा है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं। अभी आपको समझ में आना चाहिए कि जब तक आप समझ नहीं पाएंगे तब तक आप इसको आसान नहीं बना पाएंगे। तो 10,800 में से 10,800 में से घटा देंगे कितना, 12,000, या 12,000 में से ही घटेगा। ये 12,000 में से जब घटाएंगे तो ये आ जाएगा 0, ये हो गया 0, यहाँ से ले दाई 10, 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचा 1, 1 में से 0 गया 1, तो ये बच गया 1200। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का 1200, क्योंकि 10,800 कम है, 12,000 ज़्यादा है, तो इसलिए ये जो घटाना आएगा ये आएगा माइनस का। ये माइनस से माइनस कट गया, 0 से ये 0 कट गया, 12 से ये 12.120, तो x बराबर निकल के आ गया है 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में सिर्फ 8% की वृद्धि होगी। यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि इसको आप ट्रिक से कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लें और ये कॉन्सेप्ट ज़रूर याद रखें। चलिए देखिए, अब आपको हम यहाँ पर ट्रिक बताएंगे कि ट्रिक इतना बढ़िया, इतना ज़बरदस्त, इतना जानदार कि आप सवाल को पढ़ने में जितना समय लगेगा उससे 1/3 समय में आप सवाल को हल करेंगे। 20% की वृद्धि की गई है लंबाई में, लंबाई में 20% की वृद्धि की गई है, तो 100 में क्या करेंगे, 20 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 120। और उसके बाद इसके क्षेत्रफल में क्या किया गया है, क्षेत्रफल में 8% की वृद्धि की गई है, तो +8 कर देंगे तो ये हो जाएगा 108। क्या कर देंगे, इसको कर देंगे माइनस, इसको क्या कर देंगे माइनस, और जो लंबाई में वृद्धि की जाएगी उसी से भाग लगा देंगे। क्षेत्रफल में वृद्धि कितनी हो, सिर्फ 8%। चौड़ाई में कमी निकालना है, चौड़ाई में क्या निकालना है, कमी। चौड़ाई में कमी प्रतिशत अगर निकालेंगे तो जो लंबाई होगी पुरानी बात, जो नई लंबाई बनेगी, वृद्धि या कमी करने के बाद, लंबाई में कमी करने के बाद या फिर वृद्धि लंबाई मतलब है नई लंबाई माइनस कर देंगे नया क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे नया क्षेत्रफल और भाग लगा देंगे नई लंबाई से। भाग किससे लगा देंगे, नई लंबाई से। देखिए ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको एक समझ में आ जाए उसके बाद आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें निकालना क्या, 120 माइनस 108, 120 माइनस 108 बटे 120 और गुणा कर देंगे 100 से। यहाँ पर भी गुणा करेंगे कितने से, 100 से। और 120 में से जब 108 घटाएंगे तो बचेगा 12 और बटे 120 और गुणा 100, तो 0 से ये 0 कट गया, 12 एकन 12 और 1 का जब 10 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10% की कमी की जाएगी। 10% की कमी की जाए तो क्षेत्रफल में सिर्फ 8% की वृद्धि होगी। तो ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, ट्रिक। ये है आपका ट्रिक। तो ट्रिक आपको याद रखनी है और कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर ये है दूसरा सवाल, उसी टाइप का है, थोड़ा सा अंतर किया गया है। अगर आपको वो सवाल वहाँ पर थोड़ा बहुत कम समझ में आया तो यहाँ पर सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर कह रहा है कि आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल सिर्फ 75% की वृद्धि हो। उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो, 75% की। तो हमें क्या निकालना है, लंबाई, जो निकालना है चौड़ाई में कमी। हमें निकालना क्या है, चौड़ाई में कमी निकालनी है। चौड़ाई में अगर कमी निकालना हो तो क्या करेंगे, लंबाई में माइनस कर देंगे क्षेत्रफल, माइनस कर देंगे क्षेत्रफल और बटे में कर देंगे लंबाई। लेकिन ये लंबाई कौन सी होगी, वृद्धि वाली लंबाई। क्षेत्रफल कौन सा होगा, ये भी वृद्धि वाला क्षेत्रफल। तो जब क्षेत्रफल करेंगे तो लंबाई बराबर, लंबाई मतलब है कि 100, अगर लंबाई 100 है,
लंबाई 100 है और चौड़ाई भी कितनी है 100 है, लंबाई चौड़ाई दोनों कितनी है 100। तो लंबाई में 40% की वृद्धि की गई है तो ये 140 माइनस चौड़ाई में कितने क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है 75%, तो ये हो जाएगा 175 और बटे में लगा देंगे 140 में गुणा 100। मतलब है कि जो यहाँ पर 140 है, भी ये घटाने के बाद माइनस प्लस आएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। तो 140 में से 175 घटेगा तो कितना बचेगा 35, तो 35 बटे 140 और गुणा कर देंगे 100 से, 7 पना 35, 7 दूनी 14, ये 0 से 0 कट गया, 2 से ये कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 का गुणा जब करेंगे तो 25% की वृद्धि की जाए। यहाँ पर निकालना है, ये चौड़ाई में कमी नहीं निकालनी है, चौड़ाई में वृद्धि निकालनी है। चौड़ाई में क्या करना है, वृद्धि अगर निकालें, चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी कितनी 25% की वृद्धि करेंगे तो आपका जो आयत है उसका क्षेत्रफल 75% बढ़ जाएगा। यहाँ पर आपको वही संख्याएं रखनी है, अगर वृद्धि की जाए तो 100 में जोड़कर, अगर कमी की जाए तो 100 में से घटाकर। यहाँ पर दोनों बार वृद्धि की गई है तो 100 में जोड़कर घटा दिया गया। 140 में से 175 घटेगा तो बचेगा माइनस का 35, लेकिन माइनस प्लस से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो 35 बटे 140 कैलकुलेशन करने के बाद आपका आएगा 25%। तो ये 25% चौड़ाई में वृद्धि करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर वृद्धि का ही सवाल कहा गया है। तो आइए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। ये भी सवाल उसी टाइप का है। यहाँ पर क्या है, मूल्य में कमी कर दी गई, खर्च में कमी करना है। यहाँ पर गृहिणी से पूछा गया कि वह कितने प्रतिशत खर्च को बढ़ाए, कि उसका खर्च 10% कम हो जाए। वो अपना खर्च 10% बढ़ा भी सकती थी, वो अपना खर्च 10% कम भी कर सकती है। तो चीनी का मूल्य 20% घट जाता है, तो एक गृहिणी अपने खर्च में अपना खर्च कितने प्रतिशत बढ़ाए ताकि उसका खर्च में जो 10% है उसकी कमी हो जाए। कितने प्रतिशत की, 10% की कमी हो जाए। तो यहाँ पर आपको वही पकड़ना है, लंबाई में वृद्धि, तो लंबाई को मूल्य बना देना है और जो खर्च है, खर्च को क्षेत्रफल के रूप में देखना है उसी तरह से। तो ये जो मूल्य है, मूल्य कितना है 20% की वृद्धि कर दी गई, तो ये 100 में प्लस हो जाएगा 20 बराबर कितने रुपया हो गया 20 रुपये। अब खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करना है, खर्च में कितने प्रतिशत की कमी करना है 10% की, तो 100 में माइनस कर देंगे कितना 10 बराबर कितना हो जाता है 90। ये सारी चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा पता है। अगर 20% घट गया, नहीं यहाँ पर भी कमी की गई है, तो यहाँ पर कमी की गई है तो ये कितना हो जाएगा 80, कितना हो जाएगा ये 80। तो ये आपको याद रखना है, अगर कमी की गई है तो 100 में से घटा लेंगे, तो 100 में से 10 घटाएंगे, किसको नहीं पता है 90 होता है। 100 में से अगर 20 घटाएंगे, सभी को पता है 80 मिलेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 90 में से 80 घटा देंगे, तो मूल्य में जो कमी या वृद्धि की गई है उसी से भाग लगा देंगे। तो क्या करेंगे, मूल्य माइनस खर्च और बटा में भाग लगा देंगे मूल्य। और मूल्य ये कौन सा वाला है, वृद्धि या कमी वाले। जो मूल्य हो चाहे खर्च हो, ये सब वृद्धि करने के बाद जो मिलेगा या कमी करने के बाद मिलेगा, उन्हीं का इस्तेमाल यहाँ पर आपको करना है। तो मूल्य कितना हो गया 80 रुपये, तो 80 कर दिया, माइनस खर्च कितना हो गया 90 है तो 90 कर दिया, बटे में मूल्य रखना है तो 80 में गुणा 100। तो बस आपको ये लिखना है, इससे आपका आंसर बन जाएगा। अब 80 में से 90 घटाएं या 90 में से 80 घटाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 80 में से 90 को घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 80 में से 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 10 बटे 80 में गुणा कर देंगे 100 से, 0 से ये 0 कट गया, 8 का भाग लगाएंगे 100 में, तो 8 एकन 8 या 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और ये 4 से कट जाएगा 25 बार। अब 2 का जब भाग लगाएंगे 25 में तो ये आ जाएगा 12.5% की वृद्धि करनी पड़ेगी उसको खर्च में। खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी,
12.5%। आपको सिर्फ यही पकड़ना है, क्या मूल्य में अगर कमी की गई है तो 100 में से घटा देंगे, खर्च में कमी की गई है तो 100 में से घटा देंगे, मूल्य माइनस खर्च बटा मूल्य गुणा 100। तो इस तरह के ऐसे सवाल आप चुटकियों में बनाएंगे। आप जितने समय में इस सवाल को पढ़ेंगे, ये सिर्फ हमारा लिखने का मकसद ये है कि आपके समझ में आ जाए, बाकी तो हम इतने से ही काम चला लेंगे, इतने में ही लिखकर आपके सवाल का आंसर बन सकता है। तो देखते हैं एक और सवाल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। सवाल को पढ़कर आप बिल्कुल घबराना नहीं, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन सिर्फ देने का। आपकी टेंशन मैं लूँगा, आप टेंशन क्यों लोगे। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो एक व्यक्ति पेट्रोल में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका खर्च सिर्फ 15% बढ़े। तो यहाँ पर आपको ये जो मूल्य में क्या किया गया, कीमत में वृद्धि की गई है, तो कीमत में वृद्धि की गई है तो क्या करोगे, 100 में जोड़ देंगे 125 माइनस उसका खर्च कितना बढ़े 15%, तो 115 हो जाएगा। 15% अगर बढ़ेगा तो 100 में 15 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा 115, बटे में बढ़ा हुआ मूल्य लिख देंगे तो 125 और गुणा कर देंगे 100, बस हो गया आपका आंसर। तो ये हो जाएगा कितना, 125 में से 115 घट जाएगा, बचेगा 10 बटे 125 और गुणा हो गया कितने से, 100 से। 25 पंचे 125 और 25 चौकू हो गया 100, 5 से 1 कट गया, 5 दूनी 10 और ये इसका जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8% की कमी कर दे अगर वो खर्च में, तो उसका खर्च सिर्फ 15% बढ़ेगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।